पे लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। आज जो एक फिल्म जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है एनिमल। एनिमल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये फिल्म अब लगभग 600 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। तो हमारे पास बहुत सारे मेल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि एनिमल की सफलता के पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 प्रमुख कारण जिसकी वजह से एनिमल इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और हर रोज बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तो पहला पॉइंट जो मुझे नजर आया, इस साल में पिछली 4 फिल्मों का रिकॉर्ड देख रहा हूं जो कि सबसे बड़ी हिट्स हैं। उसमें एक है पठान, फिर है गदर, जवान और एनिमल। ये चारों ही जैम पैक एक्शन सिनेमा है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एक्शन सिनेमा, लेकिन एक्शन क्वालिटी एक्शन, जहां पे ग्राफिक्स का यूज हो, स्पेशल इफेक्ट्स का यूज हो, स्टार कास्ट बड़ी होनी चाहिए और फिल्म का एक प्रोडक्शन वैल्यू दिखना चाहिए। बड़े लेवल पे उसकी तैयारी होनी चाहिए, हॉलीवुड से स्टंट डायरेक्टर्स आने चाहिए और एक एक शॉट को सजाया संवारा गया हो। तो इस तरीके की जो एक्शन फिल्में हैं जिसको हम लार्जर देन लाइफ सिनेमा बोलते हैं, वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हो रही हैं। पठान को हमने देखा था 500 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए, उसके बाद गदर 2, थर्ड पे आई थी जवान और अब है एनिमल। तो एक्शन सिनेमा होना चाहिए, ये है पॉइंट नंबर 1। ये इस साल हम पैटर्न देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी एक्शन सिनेमा आई है उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत अहम है वो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अब हम पठान की बात करें तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाया था देश के प्रति। फिर हम बात करते हैं गदर 2 की, उसमें पिता पुत्र की कहानी थी। फिर हम बात करते हैं जवान की, वो भी पिता पुत्र की ही कहानी थी। और चौथी फिल्म एनिमल, और ये भी पिता पुत्र की ही कहानी है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन, यदि पिता पुत्र की कहानी है तो पिछली 4 में से 3 फिल्मों ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी है। तो एक बहुत बड़ा एक्शन सिनेमा बनाते हैं और उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशन डाल देते हैं तो वो सिनेमा अब दर्शकों को लुभा रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 2। मैं इसको बहुत इलेबोरेट भी कर सकता हूं इस वीडियो को, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको 5-6 मिनट में ही बेसिक रीजन बता दूं कि जब भी आप अपने ग्रुप सर्कल में कहीं बैठे या कहीं कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन हो रही हो और यदि आप मूवी लवर हैं तो आपको एक इंसाइट मिले सिनेमा का कि हमारी इंडस्ट्री का भी ट्रेंड क्या है। पॉइंट नंबर 3 जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिल्म को पूरी तैयारी के साथ बनाना। अब मैं आपसे बात करता हूं इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी की। इनकी पिछली फिल्म आई थी 2019 में कबीर सिंह। इन्होंने अगली फिल्म बनाने के लिए लगभग 4 साल का समय लिया। 2023 में इनकी फिल्म आती है एनिमल। तो 4 साल से अपनी इस फिल्म की तैयारी में जुटे रहे। इस फिल्म के प्रमोशंस देखिए, इसके गाने देखिए, इसकी स्टार कास्ट देखिए, लगता है कि ये 4 साल की तैयारी है। टीजर इतने लाजवाब थे कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा आपके सर्किल में, शायद ही कोई ऐसा, और स्पेशली यूथ, जो ये ना कह रहा हो कि उसको एनिमल फिल्म देखनी है। इतने स्ट्रॉन्ग इसके टीजर प्रमोशन थे। तो 4 साल की बड़ी तैयारी, संदीप वांगा रेड्डी जैसे डायरेक्टर जो पिछली एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने पूरा पर्याप्त समय लिया। तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूं। पहला कारण है एक्शन सिनेमा, जिस साल का ट्रेंड है एक्शन सिनेमा बहुत चल रहा है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग इमोशन। पिछली 4 ब्लॉकबस्टर में से 3 फिल्में पिता पुत्र के रिश्तों पर आधारित है। तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, और गदर में तो एक पाकिस्तान और देशभक्ति वाला इमोशन भी, पाकिस्तान के अगेंस्ट सनी देओल खड़े रहते थे तो इसमें एक देशभक्ति वाला इमोशन भी उमड़ उमड़ के आ रहा था। लेकिन वो कहानी पिता पुत्र की ही थी। सनी अपने बेटे को बचाने पाकिस्तान जाते हैं और उसी पे वो पूरी फिल्म बेस्ड थी। जवान में भी वही हुआ था और फिर अब एनिमल। तो 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो थे एक्शन पैक सिनेमा, स्ट्रॉन्ग इमोशन, और थर्ड पॉइंट एक मुकम्मल तैयारी, पर्याप्त समय लिया गया संदीप वाघा रेड्डी द्वारा और 4 साल में एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा बना दिया गया। पॉइंट नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रणबीर कपूर और बॉबी देओल का दमदार अभिनय। अब रणबीर कपूर को हम लोग देखते आ रहे थे एक रोमांटिक हीरो की छवि में, सावरिया से वो लॉन्च हुए, उसके बाद उनकी बर्फी एक हिट होती, वो भी एक सॉफ्ट फिल्म थी। कुछ फिल्में उन्होंने करी एज अ स्पेशल हीरो, ब्रह्मास्त्र वगैरह, लोगों ने देखा भी, बट इतना इस लेवल पे उनकी सफलता गई नहीं। इस फिल्म में रणबीर कपूर एकदम नए अवतार में दिखे। इतना वायलेंस उनका एक कैरेक्टर और पूरी फिल्म उनके ऊपर बेस करके बनाई गई। बड़ी शेव, स्मोक भी कर रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, मार काट मचा रहे हैं पूरी फिल्म में। तो रणबीर कपूर जैसे बड़े स्टार को एक अलग ही लेवल पे जाके पेश किया गया, जनता को बहुत पसंद आया। और दूसरा बहुत बड़ा जो इस फिल्म का यूएसपी था, वो भले बॉबी देओल इस फिल्म में 30-35 मिनट के लिए आते हैं, इंटरवल के बाद आते हैं,
लेकिन वो 30-35 मिनट का जो उनका किरदार है वो लोगों के दिमाग में चढ़ गया है। कुडो जमाल गाने से उनकी एंट्री होती है। ये गाना अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। आप इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक देखिए, लोग इस पे रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। और वो 30 मिनट बॉबी देओल का जो अभिनय, उसकी वजह से सोशल मीडिया पे बॉबी देओल को लोग लॉर्ड बॉबी देओल बोलने लगे हैं। इतना जबरदस्त उनका अभिनय है। तो बहुत ही दमदार अभिनय इसमें करवाया गया है। अनिल कपूर जहां तहां दिखे हैं फिल्म में, वो शुरू से ही बहुत अच्छे एक्टर है। रश्मिका मंदाना अभी ग्रो कर रही है धीरे धीरे, वो भी अच्छे ही काम कर रही है, लेकिन फिल्म बेस करती है रणबीर कपूर पे। और बॉबी देओल बहुत कम समय में इतना गहरा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं कि जो भी लोग फिल्म देख के बाहर आ रहे हैं उनको बॉबी देओल के वो 30 मिनट उनके दिमाग में चढ़े हुए हैं। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ 4 पॉइंट में दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ। पहला, जैम पैक एक्शन सिनेमा, कंप्लीट एक्शन होना चाहिए, लार्जर देन लाइफ एक्शन है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन पे मुझे एक बात और याद आई, इसमें रणबीर कपूर बोलते हैं कि जिसने भी मेरे पिता पे गोली चलाई है, तो उनके पिता इसमें अनिल कपूर बने थे, उसका गला मैं खुद काटूंगा। और जब वो बॉबी देओल का गला काटते हैं बाहर जाके, तो इस तरीके के सीन जो होते हैं वो जनता के मानस पे चढ़ जाते हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस वो बार बार ऑडियंस तक ले जाने में कामयाब हुए। पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट एनालिटिकली करेक्ट है, फिल्म की सफलता भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इससे एग्री ना हो, लेकिन मैं इस पॉइंट को रखना चाहूंगा। वो है मर्दानगी का विकृत प्रदर्शन। अब मर्दानगी का विकृत प्रदर्शन बहुत टिपिकल हिंदी हो जाती है, मतलब आपने एक फुहर तरीके से मर्दानगी दिखाई है। अब मर्दानगी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है जो हम देख रहे हैं, जो विकृत डेफिनेशन है मर्दानगी की, उसमें है कि जो हीरो है वो ड्रिंक करता हुआ हो, स्मोकिंग कर रहा हो, मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हो, शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कभी वो कुल्हाड़ी से काट रहा हो, कभी वो गोली से मार रहा हो लोगों को और खून में लथपथ हो, कभी वो न्यूड घूम रहा हो। तो मर्दानगी का विकृत प्रदर्शन किया गया है। हो सकता है यूथ को टेम्परेरी लेवल पे इस फिल्म ने अट्रैक्ट किया हो, अट्रैक्ट कर ही रही है, इतनी जबरदस्त कमाई है, लेकिन मैं पर्सनली इस तरीके का सिनेमा रिकमेंड नहीं करता हूं। लेकिन ये सिनेमा सफल है, 500 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर चुका, और आज के वीडियो का मंतव्य है आप तक इसकी सक्सेस के रीजन पहुंचाना। तो ये भी इसका एक रीजन है। तो ये 5 पॉइंट जो है ये एनिमल की सफलता का बहुत बड़ा रीजन है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि इस फिल्म को डायरेक्ट संदीप वांगा रेड्डी ने किया, लिखा भी संदीप वांगा रेड्डी ने। तो रियल एनिमल वही है इस फिल्म के, बाकी सब तो किरदार है जिन्होंने अपना काम किया। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़।